Hello students, welcome to Ars Learning. Today we will solve some numericals problem. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, उसके बाद आपकी क्वेश्चंस क्लासेस चलेंगी। तो ये क्या है, आपकी क्वेश्चंस क्लासेस है, ठीक है, क्वेश्चन क्लास है आपकी। इसमें मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूँगा। कुछ ईजी होंगे, कुछ आपके मॉडरेट होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन क्या है कि इनको जो सारे क्वेश्चन दे रखे मैं 2 मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन आपका बाय यूजिंग फार्मूला। तो आप ध्यान से समझिएगा, इस वजह से जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझिएगा। चलिए बात करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 27। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में रहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है उसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है, इस फॉर्म में रहती है। और वहाँ पर a आपका क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0। a b c आपके क्या रहते हैं, रियल नंबर रहते हैं। a b c लिख दे रहा हूँ, a b c बिलोंग टू रियल नंबर, ये सब रहता है। अब इसमें देखिएगा कि क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल है, लेकिन क्या है कि जो c है आपको इधर होना चाहिए। c आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन आप क्या करिए उसको c को इधर लेके आइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब आपका जो फर्स्ट मेथड है, कौन सा मेथड चलेगा, फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आपका कौन सा रहेगा, सेकंड में आपका बाय यूजिंग फार्मूला बताऊंगा। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, आपको क्या करना है, 27 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 27 के आपको क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 इंटू 3। इस तरह से अगर आप फैक्टर फाइंड करेंगे 27 के क्या होंगे, 1 3 9 एंड 27। आप जिस मेथड से फाइंड करते हैं वो आप कोई मैटर नहीं करता, आप किसी से भी फाइंड करिए, लेकिन फैक्टर सही से फाइंड करिएगा। अब क्या हो गया, आपने 27 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। नाउ 27 के फैक्टर फाइंड कर लिए। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या देखना है, साइन देखना है कि कौन सा साइन है कांस्टेंट के साथ में। यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो ऐसे फैक्टर्स अब आपको चूज़ करने हैं, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, उसका मिडिल टर्म आना चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपने क्या किया, 27 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं, 27 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो कि जहाँ पर साइन दे रखा, साइन देखिए कौन सा है, नेगेटिव है। 27 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला टर्म है वो आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जिनको ऐड करने के बाद, मीन्स 27 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको ऐड करने के बाद क्या आ जाए, आपका मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो अब इसमें देखिए कौन से फैक्टर हैं आपके, कौन से, 3 एंड 9। कौन से, 3 एंड 9। तो 3 और 9 अगर आप क्या करोगे, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, 3 को, मीन्स बोल सकते हैं -9 लीजिएगा यहाँ पर, -9 क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, अगर वैसे आप 9 - 3 लेते, देखिएगा यहाँ पर अगर 9 - 3 आप लेते तो क्या आता, 6 आता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप क्या करिए, आप साइन को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव 9 एंड प्लस 3, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 6 आ जाएगा। नाउ अब लेकिन यहाँ पर x और दे रखा है, क्या दे रखा है, -6x दे रखा है। तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 9x -9x प्लस 3x इक्वल टू -6x हो गया ही। तो आपने क्या किया, आपने जो मिडिल वाला टर्म था उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आप क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को आप अगेन बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के साथ साथ जिसमें आपने स्प्लिट किया वो क्या है, फैक्टर है किसके, कांस्टेंट टर्म के। कांस्टेंट टर्म के वो क्या है, फैक्टर है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो नाउ अब क्या करना है आपको, देखिएगा। तो आपने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या आ गया, -27 इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद क्या करिए, आपको ग्रुपिंग करना है। ग्रुप का मतलब आपको क्या करना है, इससे कांस्टेंट जो भी है, जो आपका बाहर निकल रहा है, आप उसको कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x को आप क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, x - 9। इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे आपका 3 कॉमन आ जाएगा। प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचने वाला है, x - 9 इक्वल टू 0। x - 9
इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? आप क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या आएगा x माइनस 9, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपका क्या आ गया, यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अब आप एक चीज़ बताइएगा हमको, जीरो प्रोडक्ट रूल के बारे में आपने सुना होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, इसको मैंने साफ कर दिया, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगर कोई भी टू एक्सप्रेशंस उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तभी तो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वो आपका होता है जीरो प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर फर्स्ट आप क्या करिए, x माइनस 9 को आप जीरो पुट करके देखिए, x माइनस 0 को जब पुट करेंगे इक्वल टू ये जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नाउ अगेन अब आप इसको पुट करिए, या तो आपका ये होगा या फिर आपका क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस का 9, सॉरी माइनस का 3। क्लियर है? तो आपकी या जो वैल्यू है x की प्लस का 9 होगा या फिर आपकी माइनस का 3 होगा। तो आपने फाइंड कर लिया x की वैल्यू क्या होगी आपकी 9 या फिर माइनस का 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो ये जो फर्स्ट मेथड था ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या किया, x की जो वैल्यूज़ थी उनको फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट मेथड है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं, फर्स्ट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट जो और सारे क्वेश्चंस हैं उनमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने आप से सॉल्व करिएगा एक बार। जब आप सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई भी इसमें नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको अगेन आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, फिर इसके बाद उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। आंसर क्या आया? आंसर आपका ये वाला आया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आंसर आपका क्या आएगा, यही आना चाहिए, उससे भी उस मेथड से भी यही आना चाहिए, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है आपका, देखिएगा इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा आपको क्या करना है, अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। अब आप इससे कंपेयर करिए, जब आप इससे कंपेयर करें, इसकी जो आंसर है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या है 9 और माइनस का 3, यही है। अब आप इससे कंपेयर करिएगा, जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 27। क्लियर है? अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 6, c की वैल्यू क्या है माइनस का 27। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, जब आप फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा फार्मूला होता है क्या आपका, फार्मूला आपका होता है x की जब वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है। अब आप जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उनको पुट करिएगा, जब पुट करेंगे क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है माइनस का 6, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है b स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है माइनस का 27। नाउ अब इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसके बाद फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो x की आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा एक स्टेप में। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 7 या 28, 4 7 या 28, 4 2 या 8 2 10, 108 आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 1 क्या होगा 2। नाउ अब ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ से अब मैं जो सॉल्यूशन है यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 36 प्लस 108 को जब ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है 8 6 4 3 4 144 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 144।
एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट का 144 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 144 होता क्या 144 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है 144 आपका होता है 12 का स्क्वायर। अगर ये आपको नहीं पता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है कौन किसका स्क्वायर होता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। कम से कम आपको 30 तक याद होनी चाहिए। कहाँ तक 30 तक। इसके बाद 30 तक आपको याद होने चाहिए। और जो आपको क्यूब्स होते हैं, क्यूब आपको कम से कम मिनिमम आपको 15 तक याद होने चाहिए। 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। कहाँ तक 15 तक। तो देखिएगा यहाँ पर x क्या आएगा आपका 6 प्लस माइनस ये किसका है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2। अब पहले तो आप साइन लीजिए कौन सा पॉजिटिव वाला। जब पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 18/2 इक्वल टू 9 नाउ जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू x इक्वल टू 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, यहाँ से -6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3। नाउ जो आपकी x की वैल्यू है क्या आ गई आपकी x की वैल्यू 9 और माइनस का 3। तो दोनों ही मेथड से आपकी जो वैल्यू हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। दोनों ही मेथड से आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर बाई यूजिंग फार्मूला करिए, आपके जो आंसर्स हैं जो x की वैल्यू हैं वो क्या आएंगी, दोनों इक्वल आएंगी, दोनों सेम आएंगे। नाउ अब आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ये आपका क्या है बाई यूजिंग फार्मूला और वो आपका मेथड था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। अब इसके बाद मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। यही दे रखा है। अब देखिएगा सिंप्लीफाई करिए इसको थोड़ा सा, और आपका क्या दे रखा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। नाउ अब आप 21 के फैक्टर फाइंड करिएगा तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 3 जा 21 मीन्स आपके फैक्टर क्या होंगे 1 3 7 एंड 21। ये आपके क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 21। नाउ अब आपको ऐसे फैक्टर फाइंड करने जिनका सम, यहाँ पर आप क्या दे रखा है, सम दे रखा है। वहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर सम है। जिनका सम क्या आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिएगा 3 और 7 तो 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 10 दे रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, तो माइनस का 3 ले लीजिएगा और माइनस का 7 ले लीजिएगा, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पर 10x भी तो दे रखा है, तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 10x माइनस 3x माइनस 7x x जब आपस में ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10x आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करके आपको निकाल लेना है। नाउ यहाँ पर आप क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 7 ले लीजिए या आप 3 ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, फर्स्ट इनिशियली आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इसके बाद प्लस का 21 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? मैं इस तरफ थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस मिल जाता है, फिर आगे फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसलिए मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिएगा, क्लियर आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, कोई इसका यूज़ नहीं रह गया अब। हाँ देखिएगा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आएगा कॉमन, यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से आपका माइनस का 7 कॉमन लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका कॉमन इस तरह से निकल आएगा। अब आप एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, हमेशा रखा करिए, जब भी कॉमन ले रहे हैं तो जो आपके यहाँ पर बच रहे हैं, जो आपके ब्रैकेट में आ रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा अब आप क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिएगा। जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0। या तो आपका ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो जब आप पुट करेंगे, सॉरी x माइनस 3 आपका 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3।
एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, रखेंगे इसको, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, इक्वल टू 7। तो जब आपने सॉल्व किया बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आपकी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 3 और 7। इस तरह से आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोई भी आपका दे रखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी नहीं, जो इस फॉर्म में स्प्लिट हो रहा हो, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा हो उसके कांस्टेंट के फैक्टर में, ठीक है, उसी को ही कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब इधर यहाँ पर मैं वो जो आपका मेथड है बाय यूजिंग फार्मूला उसको करवाते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0, यही दे रखा है, यही दे रखा है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस का 10, c की वैल्यू 21 आएगी, c की वैल्यू आपकी क्या आएगी 21। अब क्या करिए, फॉर्मूले इनपुट करिए। फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है, डिवाइडेड बाई 2a। नाउ पुट करिए, b क्या दे रखा है माइनस का 10, यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है। अब इसके बाद b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, c की वैल्यू क्या है 21, c की वैल्यू क्या है 21, क्लियर, c की वैल्यू क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, ये आपका 10 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8, 84 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर 10 प्लस माइनस अंडर रूट का, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ से बचा 16 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। तो मैं इस आगे स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, एक 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना, फर्स्ट आपको लेना है फर्स्ट आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लीजिएगा, सॉरी पॉजिटिव साइन लीजिएगा। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव साइन को लेंगे आप क्या आएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 14 बाई 2 इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेने के बाद आपका क्या आएगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 बाई 2 इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मीन्स जो आपने फाइंड किया एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो क्या आ रही हैं 7 या फिर 3, या तो आपकी जो वैल्यू है 7 की एक्स की 7 होगी या फिर 3 होगी। तो यहाँ से जो आपने निकाला था क्या वही आया, बिल्कुल वही आया, सेम आया है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मेथड किया है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर सेकंड वाला मेथड, उससे आपका जो आंसर है सेम ही आएंगे और ये वेरीफाई भी हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसका मैं वो देख लेता हूँ। हाँ क्लियर है, बोर्ड वगैरह क्लियर आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, जो कैमरा है थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है, हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है, इसलिए मैं देख रहा था बोर्ड वगैरह पूरा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सब कुछ क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, 16 इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में दे रखा है, उस वाले फॉर्म में? अब आपका देखो फॉर्म में तो दे रखा है लेकिन रीअरेंज नहीं है। ये मतलब जो आपकी डिग्री है ऑर्डर में नहीं है, डिग्री है या इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, तो आपका क्या है यहाँ पर रीअरेंज करना है आपको। रीअरेंज क्यों करना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में सारा फोकस आपके कांस्टेंट के साइन के ऊपर रहता है। अगर प्लस है तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्लस होने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर माइनस हो रहे हैं तो आपके
क्या होना, अगर नेगेटिव है तो माइनस होने के पास मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जो ए वाला आपका टर्म है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, जो ए वाला टर्म है आपका वो आपका नेगेटिव नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है। इस वाले टर्म को आप कोशिश करिए कि उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। तो कोई बड़ा इसमें फैक्टर नहीं है, आपको क्या करना, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8x, ये प्लस का x², ये हो जाएगा प्लस का 16 = 0। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें नहीं है। अब आप रीअरेंज कर दीजिएगा, मीन्स आप एक ऑर्डर में लिख दीजिएगा। किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका x² माइनस 8x प्लस 16 = 0। अब आपको क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम, यहाँ पर देखिए साइन कौन सा, जिसका सम क्या है 8 आना चाहिए। तो वैसे भी आप देख सकते हो 4 × 4 क्या होता है 16। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 4 + 4 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x², यहाँ पर क्या आएगा आपका x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो गया 8x आ रहा है, प्लस 16 = 0। यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, इस वाले ग्रुप में से 4 कॉमन लीजिएगा, इसमें से आप इसमें से x कॉमन लीजिएगा, इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा। तो x कॉमन आ रहा है, तो x जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा x - 4। यहाँ से कॉमन क्या लीजिएगा, -4। क्यों -4 लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी लाना है आपको। तो x - 4 समझ में आया ही। क्यों, क्योंकि आपने -4 इसलिए कॉमन लिया कि जो आपके ब्रैकेट में है उनको सेम भी लाना होता है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा इसको, कि आपको जो ब्रैकेट वाला है वो आपको सेम लेके आना है टर्म। नाउ अब आप कॉमन लीजिएगा, x - 4 को आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 4 = 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, देखिए दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, x - 4 = 0 रखिए, या फिर दूसरे वाले को रखिए आप x - 4 = 0। तो आपकी जो x की वैल्यू है क्या आएगी, यहाँ से आपकी 4 आएगी और यहाँ से भी आपकी 4 ही वैल्यू आने वाली है। तो दोनों ही केस में आपकी 4 वैल्यू रहेंगी। मीन्स आपकी क्या है, जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, x = 4 ही होगा जब आपका क्या हो, जो टर्म्स हैं आपस में 0 हो जाएंगी। मीन्स सेटिस्फाई क्या करेगा, x = 4। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, या फिर 4 ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या होगी 4, या फिर 4 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, 4 ही तो है, वो वैल्यू आपकी क्या है 4 है। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट जो आपका मेथड उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, बाय यूजिंग फार्मूला। तो बाय यूजिंग फार्मूला आप इसको कंपेयर करिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से, x² माइनस 8x प्लस 16 = 0। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -8, c की वैल्यू आएगी 16, वैल्यू आएगी। अब आप क्या करिएगा, x का जो x की वैल्यू है वो निकालिएगा बाय यूजिंग फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 × पुट करिएगा। b की वैल्यू क्या है -8, यहाँ पर क्या हो जाएगी +8 हो जाएगी, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 4 × a × 16। तो अब यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, देखिएगा a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या 8 है। तो देखिएगा 8 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सॉरी क्या होता है 64, इसका मल्टीप्लाई करिए 16 × 4 क्या होता है 64, ये भी होता है। लो यहाँ पर 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो मीन्स 8 + -0/2। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2 4 जा 8, 4 वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 4 वैल्यू ही रहेगी। x की वैल्यू क्या रहेगी 4, x की वैल्यू 4 रहेगी। यहाँ पे भी x की वैल्यू आपकी क्या आई है 4 ही आई है। 4 और मतलब 4 क्या है 4 ही तो है, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो आप यहाँ पर और करके भी ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 वैल्यू आएगी, x = 4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। इस तरह से आपको जो बाई फैक्टराइजेशन मेथड या बाई यूजिंग फार्मूला इस तरह से करना है। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पर 3rd था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान समझिएगा। अब जो क्वेश्चन है आपके हल्का सा लेवल थोड़ा सा आपका
इंक्रीज हो रहा है, इसमें हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे है तो ये भी ईजी है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, हल्का सा ईजी होगा, हल्का सा आपका जो लेवल है हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। नाउ देखिएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो हो गया 4 वाला है, सॉरी आपका क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही दे रखा है ना, 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, हाँ ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 5 के फैक्टर करिए जो कि 7 में आप जिसका जो सम है 7 आ जाए, ऐसा करोगे, नहीं करेंगे अब। क्यों, पहले आपका a था, आपकी जो a की वैल्यू थी वो क्या थी 1 थी, a इक्वल टू क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 2 है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आए उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम 7 के इक्वल आ जाए। तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, वैसे भी हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 5 एंड 10 ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन 2 5 जा 10 ये जो फैक्टर्स हैं इस तरह से निकल के आ जाएंगे, इस तरह से आपके फैक्टर्स क्या है, निकल के आ जाएंगे। तो क्या होगा, 2x प्लस 5x इक्वल टू 10x आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, सॉरी 10x नहीं, 2 प्लस 5 7x है ना। तो आपका क्या आएगा, 2 प्लस 5x इक्वल टू 7x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 10 नहीं होगा 7x होगा, 5 प्लस 2 क्या होता है 7 होता है, तो 7x यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसको क्या करिए, आप पुट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब यहाँ से आप 2x को कॉमन लीजिएगा, किसको कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लीजिएगा, 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5x प्लस 5, सॉरी x प्लस 1, नाउ x प्लस 1, ठीक है, क्या बचेगा x प्लस 1। अब इसके बाद देखिएगा x प्लस 1 बचा आपका। नाउ अब आप क्या करिए, जो x प्लस 1 है उसको कॉमन ले लीजिएगा। तो जब x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 2x प्लस 5, क्या बचेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू आपका 0, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसके बाद या तो आपका ये 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस का 1। जब आप इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आपकी जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू क्या आएगी, यहाँ से x इक्वल टू आपकी क्या आएगी -5/2, -5/2। तो अब आपकी जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, x की वैल्यू या तो आपकी -1 होगी या फिर आपकी वैल्यू क्या होगी -5/2। ये आपका आंसर हो जाता है। क्या है आपका ये आंसर। इस तरह से आप भाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। अब भाई यूजिंग फार्मूला थोड़ा सा स्पीड में करवाता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देखिए पसीना कंटिन्यू चल रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ माहौल ऐसा है कि गर्मी ज़्यादा होती है। सबसे ऊपर वाला रूम है और एसी भी नहीं है एसी वैसे थोड़ा नुकसान भी करती है और एसी अभी ले भी नहीं सकते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी एसी ले लिया जाएगा अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया मेरा तो, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा कोई प्रॉब्लम है तो। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो ट्यूटर्स वगैरह हायर नहीं कर सकते हैं, एक अच्छा टीचर हायर नहीं कर सकते हैं, उनके पास शेयर करिएगा। फ्रेश टॉपिक चल रहा है, उनको अच्छे से समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उनका मैं जो उनके डाउट्स वगैरह उनको भी सॉल्व करूँगा। तो आप ज़्यादा शेयर करिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बाय यूजिंग फार्मूला। अब बस इसको आप कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7 एंड c की वैल्यू आपकी क्या आएगी 5। पहले आपकी a की वैल्यू 1 आ रही थी इसलिए आराम से सॉल्व होता चला जा रहा था। नाउ अब a की वैल्यू 2 है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, यही होता है। नाउ पुट करिए, b की वैल्यू क्या है 7 माइनस, अब यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, 4ac, 4 की वैल्यू 4a की वैल्यू 2, माफ़ कीजिएगा a की वैल्यू 2, हाँ 2 ही है, c की वैल्यू 5 है। नाउ ये आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अगेन इसके बाद क्या करिएगा,
2, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2, इस तरह से आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर का क्या होता है 49, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 इंटू 4, 40 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा आपका -7 प्लस माइनस 49 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 9, अंडर रूट का 9 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, ये जो 9 है किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -7 प्लस माइनस 3/4, 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना है आपको, अब देखिएगा कि पहले आप क्या लीजिएगा पॉजिटिव साइन लीजिएगा। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस का 7 प्लस 3/4, प्लस 3/4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से माइनस का 4 आएगा और डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1। जब आप लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेने के बाद क्या आएगा आपका देखिएगा x इक्वल टू माइनस का 7 -4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, सॉरी 4 नहीं है ये 3 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4/2, माइनस का 4/2। क्या आपके जो आंसर हैं दोनों मैच कर रहे हैं, क्या जो आपके आंसर है दोनों मैच कर रहे हैं, यही आपकी वैल्यू होंगी x की। कौन कौन सी वैल्यू होंगी, x इक्वल टू -1 या फिर -5/2, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद रखनी है क्या आंसर होंगे आपके इस तरह से, मीन्स आप किसी भी मेथड से करेंगे आपके जो आंसर्स हैं दोनों सेम आएंगे। अब इसके बाद देखिएगा ये आपका मेथड हो गया कंप्लीट। नाउ जो अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर लिखता हूँ इसे 2/3 x इक्वल टू 1/6 एक्स स्क्वायर -1/3 क्या वही लिखा हुआ है 2/3x 1/6x, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब इस टाइप में दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, आपको इनका नीचे वाले टर्म्स का क्या करिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका 6 आएगा, 6 का आप क्या कर दीजिए पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मीन 6 का आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में करिएगा और राइट साइड में, दोनों साइड आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 2/3x इंटू 6, यहाँ पर करेंगे -1/6 एक्स स्क्वायर इंटू 6, इसमें भी करेंगे -1/3 इंटू 6 कर दिया आपने। अब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 3 2 जा 6, ये क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4x और यहाँ पर आपका 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से भी आपका क्या बचेगा 2, यहाँ पर आपका क्या बचेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ इसके बाद आप देखिएगा इसको आप क्या करिए इस तरफ लेके आइएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस का 4 है और यहाँ पर आपका ये आपका क्या है माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आपने क्या किया सबको सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपने इसको कट किया था कि आया था 2 आया था, तो 2 अब जो आपका नेगेटिव का इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आपको 2 के फैक्टर्स करने हैं, 2 के क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं, जो आपके क्या है 4x, जो आपका जो मिडिल टर्म है उसका सम आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2, क्या इनको ऐड करने के बाद 4 आ सकता है, कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स आप नहीं फाइंड कर सकते कि आप फिर आपके पॉइंट में आएंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वो आपके सिलेबस में अभी है भी नहीं।
फिर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बोलेगा भी नहीं कि आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। किसका यूज़ करना है, बाई यूजिंग फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, बाई यूजिंग फार्मूला। देखिएगा, बाई यूजिंग फार्मूला। तो अब आपको क्या करना है, फार्मूला का यूज करेंगे। तो जो फार्मूला आपका क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या है, डिवाइडेड बाई 2a, यही है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना। जब वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, कंपेयर करिएगा, a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 4, c की वैल्यू क्या आ रही है 2, c की वैल्यू क्या आपकी 2 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, b क्या है आपका 4 प्लस माइनस सॉरी ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव का 4 रखना है, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। नाउ 4ac, तो आपका 4 क्या है, 4 तो आपका कांस्टेंट है, 1 है, और c आपका 2 है। क्लियर है, c आपका क्या है 2 है, c आपका क्या है 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, कोई बात नहीं, आप मैनेज करिएगा हल्का सा। तो आपकी जो वैल्यू है क्या आएगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। नाउ माइनस 4 और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पर आपका क्या होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। नाउ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, सिंप्लीफाई करिए और थोड़ा सा, माइनस 4 प्लस माइनस ये यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 8, अंडर रूट का 8, रूट का 8। 8 किसी का क्या, जो स्क्वायर है किसी का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ नहीं, इसको आप पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट में मत निकालिएगा, ये क्या होता है 4 रूट 2, क्या होता है 4 रूट 2, तो क्या होता है रूट 4 इंटू रूट 2, यही होता है, यही तो होता है। इसके बाद क्या करिए, रूट 4 क्या होता है, रूट 4 का तो आपको पता होना चाहिए। रूट 4 का क्या होता है, रूट 4 का क्या होता है, रूट 4 का आपका क्या होता है 2 होता है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, आपका 2 ही आ जाएगा, रूट 2 अंदर बचेगा। यहाँ से आपका सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा बाई 2। अब आप क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपका x की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या करिए, ऊपर वाले में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा अंदर 2 माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2, यही बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा देखिएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2। एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिएगा, एक बार क्या करिए पॉजिटिव साइन लीजिएगा। जब पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -2 प्लस रूट 2। अब जो रूट 2 की वैल्यू होती है क्या होती है 1.41 इस तरह से वैल्यू होती है, लगभग अप्रॉक्स यही होती है। तो क्या होगा ये, जब आपने नेगेटिव लिया, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव लिया ना, हाँ यहाँ पर पॉजिटिव लिया, तो -2 प्लस रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू आपकी होती है 1.41, इस तरह से वैल्यू होती है, लगभग इतना ही आसपास होती है। तो आपको याद रखना है, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे, अब आपको क्या करना है सबट्रैक्ट कर देना है। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 से सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 0.5 आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 0.5, नेगेटिव का 1.5 है ना, ये 1.5 आपका नेगेटिव का आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपली सही किया ना सब्ट्रैक्शन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसको, हाँ जो भी है, हाँ 1 2 सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 0 ये आएगा। क्लियर है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ ठीक है सही है, इस तरह से आएगा आपका। आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नेगेटिव साइन लेना। आपको नेगेटिव साइन लेना, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे क्या आएगा आपका -2, माइनस यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा, तो आपका क्या आएगा माइनस का 2, यहाँ पर आपका रूट 2 क्या होता है 1.41, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 3.41 माइनस का। तो ये दोनों आंसर से आपके यहाँ से मैच कर जाएंगे, यहाँ से आपके आंसर होंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएंगी, x की वैल्यू क्या होंगी आपकी, या तो आपका 0.59 आएगा माइनस का, या फिर आपका क्या आएगा माइनस का 3.41।
तो इस तरह से आपकी जो आंसर्स है वो आंसर रह जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? इसको देखिएगा, सही किया ना? हाँ सही किया है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो आप इसको इग्नोर किया करिए और मेन फोकस आप कॉन्सेप्ट पे किया करिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन काम करना आपका ही काम है। तो ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं। अब लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट की बात करते हैं। तो लास्ट क्या है आपका, इसको अच्छे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन क्या है, रूट 6x² क्या है, रूट 6x² क्या है आपका, रूट 6x² माइनस का 4x माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर? क्या है, रूट 6x² माइनस 4x माइनस 2 रूट 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है? नाउ देखिएगा, अब इसके बाद क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर a 1 नहीं है तो कांस्टेंट और a को दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर फाइंड करिएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 इंटू माइनस का 2, माइनस मत करिएगा, 2 का ही करिएगा, 2 रूट 6। तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 6, इसका 6 2 या 12, तो आपका 2 जो 12 है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम नेगेटिव है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाए, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, बताइए फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो क्या आएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाएगा, आपका क्या होना चाहिए, आपका 6 भी तो होगा, इसका 6 तो लिखा ही नहीं है, 6 एंड 12। तो क्या होंगे इसके 6 और 2 आपके ऐसे फैक्टर होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 माइनस का आ जाएगा। मीन्स कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस 6x माइनस 2 प्लस 2, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, ये आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस 2x, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, रूट 6x², यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6x, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का 2 रूट 6 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इससे क्या करिए, आप रूट 6 को कॉमन निकाल सकते हैं, रूट 6 एंड x को। तो रूट 6 और x को अब जब आप कॉमन निकालेंगे, रूट 6 और x को जब आप कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका x, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका रूट किसका, 6 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6, अभी आपने ऊपर भी देखा था, क्या होता है, 6 होता है आपका। जब सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई होते क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 6 का क्या दे रखा है, 6 की पावर 1/2, यहाँ पर 6 की पावर 1/2, तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1, वही तो आपका दे रखा है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? नाउ अब इससे क्या कॉमन आ सकता है आपका, इससे कॉमन क्या आएगा, 2, यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसके बाद देखिएगा, इसको कॉमन लीजिएगा, ये सेम नंबर है, इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस रूट 6 जब आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, रूट 6x प्लस का 2, ये आपका अंदर बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद या तो आपका ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो x माइनस रूट 6 इक्वल टू जब 0 होगा तो आपकी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रूट का 6 वो भी पॉजिटिव में, रूट का 6 वो भी किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए। जब इसको 0 पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 2y रूट 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, वो भी नेगेटिव की वैल्यू आएगी, माइनस 2y रूट 6। ये आपके आंसर्स हैं जो कि इस तरह से आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये तो आपका क्या हो गया, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इंक भी इसमें पड़ गई है। अब स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट आपका है मेथड वो क्या है, बाई यूजिंग फार्मूला। बाई यूजिंग फार्मूला, तो बाई यूजिंग फार्मूला देखिए कैसे होगा, कैसे होगा बाई यूजिंग फार्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करके उसकी ABC की वैल्यू फाइंड करनी है और फार्मूले में पुट कर देनी डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, इसको साफ ही कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, आंसर यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या आएगा आपका, x इक्वल टू रूट 6
या फिर √6 आएगा, या आपका क्या आएगा माइनस का 2/√6। क्लियर है, ये आपके आंसर है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा पूरा। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ बाई यूजिंग फार्मूला। इक्वेशन क्या थी, ये दे रखा है, ठीक है। √6x² माइनस का 4x माइनस का √2 माइनस का 2√6, ठीक है। अब जब कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी √6, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2√6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये अब बाई यूजिंग फार्मूले में रखेंगे x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 4, यहाँ पर रखेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी पहले से। b का स्क्वायर अंडर में क्या है b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है √6, a की वैल्यू √6 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 2√6, माइनस का 2√6, ये डिवाइडेड बाई a की वैल्यू अगेन क्या है √6, यही वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, तो 6 आएगा, 6 2 जा क्या होता है 12, और 12 इंटू 4 48, तो आपका क्या आएगा 48 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका 48 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है ना सब कुछ? हाँ ठीक है, सही है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, सही है। अब इसके बाद 2√6, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पर इसको ऐड करिए, क्या आएगा यहाँ पर 8 और 6 14 आएगा, और ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है 4 और 5 60, कितना आएगा 4 आएगा, ये 4 आने के बाद ये आपका 64 आएगा, ठीक है, 4 5 64 आएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है आपकी क्या आएगी 4 प्लस माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2√6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सबको सही है ना? कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई? देखिए कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं, भगवान हूँ नहीं, है ना, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभार, तो आप उसको ध्यान से समझा करिए। मेरा मोटिव यही है, पूरा आंसर निकालना नहीं है, मेरा मोटिव यह है कि किस तरह से आंसर निकालना है, वो आप मेथड उसको पकड़िएगा और फर्दर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखा करिए हमेशा। अब जो x की वैल्यू है आपकी क्या आएगी, देखिएगा यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर होता है आपका, √64 किसका होता है आपका, होता है 8 का, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा 2√6। इसको जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे, आपको क्या लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना, पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू, x आएगा आपका 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2√6। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी क्या आएगी 12/√2/6, ये आएगी आपकी वैल्यू, इस तरह से आएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जब इसको काटेंगे 6 आएगा ये, तो ये 6 क्या लिखा हुआ होता है √6, यही तो लिखा है ना, और यहाँ पर √6 नीचे, एक रूट से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √6, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला √6 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसकी बात देखिएगा, एक जो x की वैल्यू थी एक तो आपकी आ गई है, दूसरी बात करते हैं जब आप नेगेटिव साइन लेंगे, जब नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी x 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2√6, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा आपका 4 2√6, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, यहाँ से 2 से 2 2 जा 4, तो 2/√6 नेगेटिव का। तो आपने क्या किया, जो वैल्यूज़ थी x की वो आपने फाइंड कर ली, एक तो वैल्यू आई आपकी √6 और दूसरी आपकी वैल्यू आई है माइनस का 2√6। ये आपके इजी वाला सेशन था, और हल्के से 1-2 क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप के थे, तो ये आपको सारे याद रखने हैं, किस तरह से करते हैं मेथड्स आपको सारा पता होना चाहिए। 1-2 बार और ट्राई करिएगा, अपनी जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हैं उनके लगाइएगा, जो नहीं आते आप कमेंट के सेक्शन में उनको कमेंट करिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा या फिर नेक्स्ट कभी क्वेश्चन की क्लास लेके आऊँगा तो मैं उसमें डिस्कस कर दूँगा, या फिर उससे मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। नाउ दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।